प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो अक्सर चाहे वो पुलिस भर्ती परीक्षा हो, होमगार्ड भर्ती परीक्षा या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे हो गया, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? लोहा कितने प्रकार का होता है? गोलोक पर भूमध्य रेखा के उत्तर में खींची गई रेखा का नाम क्या है? अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक हैं? गैर परंपरागत संसाधन का एक उदाहरण बताइए। चौरी चौरा कांड कब हुआ? इतिहास के जनक का नाम बताओ। भारत का पुराना सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित था? और सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा होता है? भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पहले ये उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय स्थित है, पहले इस क्षेत्र को इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब यह स्थान प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है। यदि इसकी खंडपीठ की बात की जाए तो इसका एक खंडपीठ इसकी जो है लखनऊ में है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ अक्सर लोग गलती कर जाते हैं और लखनऊ को ही सही मान लेते हैं, लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में है। इसको इलाहाबाद कहा जाता था और इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में है। दूसरा, लोहा कितने प्रकार का होता है? लोहा मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? इसकी एक ट्रिक है, इसका एक फार्मूला है। अगर आपको याद करना है तो बहुत आसान फार्मूला है। महल नाम सुने? महल। यस यानी मा से मैग्नेटाइट, हा से हेमेटाइट, ला से लिमोनाइट और यस जो सा है सिडेराइट। तो ये 4 प्रकार का लोहा होता है। गुलोब पर, अगला क्वेश्चन, गुलोब पर भूमध्य रेखा के उत्तर में खींची गई रेखा का नाम क्या है? गुलोब पर भूमध्य रेखा के उत्तर में खींची गई रेखा का नाम क्या है? तो ग्लोब, इसके उत्तर में खींची गई रेखा कर्क रेखा है। कर्क रेखा। एक चीज याद रखिए, मानचित्र सबसे पहले जानिए कि मानचित्र देखा कैसे जाता है। जैसे कोई बिंदु है, अब बिंदु से उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम में कैसे जाना है? बिंदु से अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सर की तरफ भाग रहे हैं, ये सर हमारा उत्तर दर्शाता है, पैर दक्षिण, दाहिना हाथ पूर्व और बायां हाथ पश्चिम। तो देखिए, अगर आप किसी बिंदु से किसी स्थान को ढूंढ रहे हैं तो जहां कोई एक बिंदु मान लीजिए, यदि आप उसके ऊपर की तरफ जाएंगे यानी सर की तरफ भागेंगे, समझ लीजिए आप उत्तर भाग रहे हैं। उस बिंदु से नीचे की तरफ भागेंगे, समझ लीजिए आप दक्षिण भाग रहे हैं। और उस बिंदु से अगर आप दाहिने हाथ की तरफ भाग रहे हैं, समझ लीजिए पूर्व भाग रहे हैं। और उस बिंदु से अगर आप बाएं हाथ की तरफ भाग रहे हैं तो समझ लीजिए आप कहां भाग रहे हैं? पश्चिम भाग रहे हैं। तो इस प्रकार ग्लोब पर भूमध्य रेखा के उत्तर में खींची गई रेखा का नाम कर्क रेखा है। इसके उत्तर में, ग्लोब के यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा है। और इस भूमध्य रेखा को भूगोल की भाषा में विषुवत रेखा कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक हैं? तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं। 3 क्षेत्रक कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक और द्वितीयक तथा तृतीयक में कौन कौन से कार्य होते हैं? प्राथमिक में होता है उत्पादन होता है, यह अर्थशास्त्र में है। और द्वितीयक में होता है विनिर्माण होता है। और तृतीयक में होता है सेवाएं आती है। इसके अंतर्गत सेवाएं आती है, वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना अथवा वस्तुओं के बारे में जानकारी प्रदान करना। ये तृतीयक अर्थव्यवस्था क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कक्षा 10 में है। गैर परंपरागत संसाधन का एक उदाहरण बताइए, ये भी कक्षा 10 में है। गैर परंपरागत संसाधन का एक उदाहरण। तो गैर परंपरागत संसाधन, पहले जानिए कि वो संसाधन होता है जो संसाधन समाप्त नहीं होते, जिनका चक्रीकरण होता रहता है। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य हो गया, इसका एक उदाहरण सूर्य है।
क्योंकि सौर ऊर्जा जिसे बोला जाता है सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा का चक्रीकरण होता रहता है। चौरी चौरा कांड कब हुआ? ये जानिए चौरी चौरा है कहां, तो चौरी चौरा कांड जो है गोरखपुर में हुआ था। और कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। यह उत्तर प्रदेश राज्य में गोरखपुर जिले में स्थित है चौरी चौरा कांड। इतिहास के जनक का नाम बताओ। इतिहास के जनक का नाम, इतिहास के जनक का नाम है हेरोडोट्स। हेरोडोट्स। एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोट्स। बहुत आसान तरीके से इतिहास के जनक का नाम याद कर सकते हैं। एच से हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री माने आप जानते हैं अंग्रेजी में हिस्ट्री है और हिंदी में इतिहास होगा। भारत का पुराना सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित था? और वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय, नया सर्वोच्च न्यायालय, ये कहाँ स्थित है? आप जान सकते हैं ये सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका दूसरा नाम होता है उच्चतम न्यायालय। लेकिन ये पूछ रहा है भारत का पुराना सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित था, तो भारत का पुराना सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थित था। अगला देखते हैं सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा होता है। तो सबसे अच्छी किस्म का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट होता है। एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी किस्म का कोयला माना जाता है। कोयला के 4 प्रकार है, इसका फार्मूला जानना चाहते हैं, ट्रिक जानना चाहते हैं। ABLP, ए से एंथ्रेसाइट, बी से बिटमिनस, एल से लिग्नाइट और पा से पीट कोयला। तो ABLP एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी किस्म का कोयला माना जाता है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप इसको हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो भारत का पुराना सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता। निवेदन है आप लोगों से हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करिए। और ये जो क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ हम फिर जो है ऐसे क्वेश्चन लेकर के अगली वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।